साथियों, नमस्कार। आइए देखते हैं आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान प्रयोग में आने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपीएटी को सामग्री वितरण केंद्र से प्राप्त करने से लगाकर मतदान संपन्न होने के पश्चात सामग्री जमा केंद्र पर जमा करने के दौरान तक कौन कौन सी प्रक्रियाएं हम करेंगे। हमारे सामने विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर टी.आर. नरगावे साहब हैं और साथ में हैं डॉक्टर अनिल पाटीदार जी। आप दोनों ही बड़वानी जिले के मास्टर ट्रेनर्स हैं। हम उनकी सहायता से पूरी प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। अब आ गया है निर्वाचन का दिन और अब आपको मॉक पोल की तैयारी करनी है। मॉक पोल की स्थिति प्रारंभ होगी प्रातः 5:30 बजे, पर आपसे अनुरोध है कि आप प्रातः 5 बजे तैयार होकर मतदान केंद्र पर पहुंच जाएं और 5:15 बजे के आसपास आप इन मशीनों को उनके कैरिंग बॉक्स से निकालें। कृपया कैरिंग बॉक्स से मशीनों को निकालने का कार्य प्रारंभ करें। जब आप इन मशीनों को निकालें तो इन्हें अलग अलग जगह पर रखना होगा। उदाहरण के तौर पर बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी को एक साथ रखना होगा और ये दोनों मशीनें वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर रखी जाएगी। ध्यान रखिए कि मॉक पोल के समय भी आपको मशीनों का संयोजन उसी प्रकार से करना है, उनकी स्थापना उसी प्रकार से करना है जैसे वास्तविक पोल के समय होती है। तो आप कंपार्टमेंट में रख देंगे 2 इकाइयां, एक बैलेट यूनिट और साथ ही साथ वीवीपीएटी को भी आप उसके पास सुस्थापित कर देंगे। और यह भी ध्यान रखिए कि बैलेट यूनिट आपकी राइट साइड में होना चाहिए, जैसे आपको इसमें दिखाई दे रही है। हमारे विशेषज्ञों अनिल पाटीदार जी की राइट साइड में आपको दिखाई दे रही है। उसी तरह से मतदान केंद्र में इसकी उपस्थिति को आप सुनिश्चित करेंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मतदाता को मतदान करने में और साथ ही साथ वीवीपीएटी पर प्रदर्शित होने वाली स्लिप को देखने में सुविधा हो। और यह आज्ञापक प्रावधान है। भारत निर्वाचन आयोग ने कई निर्देशों में यह बात को कहा है कि बैलेट यूनिट को राइट साइड में रखेंगे और वीवीपीएटी को लेफ्ट साइड में रखेंगे। साथ ही साथ कंट्रोल यूनिट को आप शुरू से ही मतदान अधिकारी क्रमांक 3 की टेबल पर आप रख देंगे। जैसे अभी हम ये मान लेते हैं कि जहां पर डॉक्टर नरगावे सर खड़े हुए हैं वह मतदान अधिकारी क्रमांक 3 की टेबल है। जब आप वास्तविक चुनाव कराने जाएंगे तो आपको पता है कि कंपार्टमेंट अलग होता है और उससे काफी दूरी पर मतदान अधिकारी क्रमांक 3 बैठते हैं, वहीं पर आप इसे रखिएगा। ऐसा करने के पश्चात अब आप मतदान अभिकर्ताओं की प्रतीक्षा करेंगे। यदि मतदान अभिकर्ता 5:30 बजे तक आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ताकि आप अपनी मॉक पोल की प्रोसेस को प्रारंभ कर सकेंगे। और यदि मतदान अभिकर्ता नहीं आते हैं तो आपको 15 मिनट प्रतीक्षा करना है और ऐसी प्रतीक्षा करते हुए अब आपका 5:45 बजे तक का समय हो जाएगा। ध्यान रखिए कि 2 मतदान अभिकर्ता न्यूनतम तौर पर मॉक पोल के समय उपस्थित होना चाहिए। यदि एक भी मतदान अभिकर्ता नहीं पहुंचे या एक ही मतदान अभिकर्ता पहुंचे हैं तो ऐसी स्थिति में 15 मिनट प्रतीक्षा करना एकदम अनिवार्य है। 15 मिनट में भी नहीं पहुंचते हैं तो कृपया आप अपने सेक्टर ऑफिसर को सूचित कीजिए और 16वें मिनट से मॉक पोल की प्रोसेस को आप प्रारंभ कर देंगे। मॉक पोल की प्रोसेस को प्रारंभ करने के लिए आप केबल्स को यूनिट्स के साथ जोड़ेंगे। जैसे बैलेट यूनिट की केबल को आप वीवीपीएटी से जोड़ेंगे, जैसे कि डॉक्टर अनिल पाटीदार जी आपको जोड़कर बता रहे हैं। बैलेट यूनिट की यह केबल काफ़ी लंबी होती है, 5 मीटर, अगर फीट में बदलेंगे तो 16.25 फीट। आप देख लीजिए कि कहाँ पर इसका स्लॉट होता है जहां पर हम बैलेट यूनिट को वीवीपीएटी से जोड़ सकते हैं। आप देखेंगे कि उसमें रेड और ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है स्लॉट में भी और साथ ही साथ में उसकी पिन में भी। आप उसको देखिए कि डॉक्टर पाटीदार जी ने उस पिन को आखिरी कोने से पकड़ा हुआ है और आसानी से वहां पर सेट करके उसे पुश किया तो खटाक की एक आवाज आई और बैलेट यूनिट की केबल वीवीपीएटी से लग गई। इसी तरह से वीवीपीएटी की केबल होगी और वीवीपीएटी की केबल को हम कंट्रोल यूनिट के साथ जोड़ेंगे। यह भी बहुत आसानी से जुड़ जाती है। आप देख पा रहे हैं कि जहां पर ऑन ऑफ स्विच है वहीं पर उसका स्लॉट दे रखा है। ठीक उसी तरह से आप लाल की तरफ से लाल और काले की तरफ से काला हिस्सा मिलाएंगे और वहां पर रखेंगे। ध्यान रखिए पिन को पीछे से पकड़ेंगे, साइड से पकड़कर उसके लेचेस को दबाने की जरूरत लगाते समय नहीं होती है।
इस तरह से आप लगाएंगे, अच्छे से वो फिट हो गई है। इस तरह से आपने इसे जोड़ दिया है। अब आपको करना होगा वीवीपीएटी का जो पेपर नॉब है वो अभी ट्रांसपोर्टेशन मोड में है, कृपया उसको आप वर्किंग मोड में कर दीजिए, यानी खड़ा कर दीजिए। घड़ी की दिशा में बहुत आसानी से घूम जाता है, कंफ्यूजन हो जाए तो वहां पर डायग्राम बने हुए हैं। इसको ऐसा करने के पश्चात आप कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑन कीजिए। कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करेंगे तो पर्चियां गिरेगी। मेरा निवेदन है डॉक्टर पाटीदार जी से कि आप उसको प्रदर्शित करें। कृपया कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन कर दीजिए और आप देखिए, हमारे कैमरामैन से अनुरोध है श्री अंतिम मौर्य जी से कि कृपया वो बताएं कि किस तरह से अब वीवीपीएटी से टेस्ट स्लिप यहाँ पर गिर रही है। इनकी संख्या 7 होगी, पर्याप्त रोशनी होती है और बहुत आसानी से स्लिप को देखा जा सकता है। इस तरह से ये 7 स्लिप गिर जाना इस बात का सूचक है कि आपका अभी तक का कार्य बहुत ही अच्छे से संपन्न हो रहा है। जब आप वीवीपीएटी को मतदान अभिकर्ताओं को दिखाएं तो उस समय जरूर आप इस बात को दिखा दीजिएगा कि उसमें कोई स्लिप नहीं है। और इस तरह से अब हमारी तीनों मशीनें मॉक पोल के लिए तैयार हो गई है। अब हम मॉक पोल की प्रोसेस प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मॉक पोल के दौरान कम से कम 50 वोट दिया जाना जरूरी है। आप 50 से ज्यादा भी दे सकते हैं। और यह भी ध्यान रखिए कि नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को कम से कम 1 वोट मिलना जरूरी है। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 मॉक पोल के समय अपनी कंट्रोल यूनिट से बैलेट बटन दबाकर कमांड देंगे और मतदान अभिकर्ता जो वोटिंग कंपार्टमेंट में होंगे वो मतदान करेंगे। साथ ही साथ आपके कोई सहायक मतदान अधिकारी होंगे जो इस बात को नोट करते चले जाएंगे कि किस अभ्यर्थी को कितने वोट मिले हैं। मेरा निवेदन है डॉक्टर नरगावे जी से कि कृपया बैलेट की कमांड दीजिए। जैसे ही बैलेट की कमांड देंगे तो आपके कंट्रोल यूनिट का बिजी लैंप जल जाएगा और बैलेट यूनिट का रेडी लैंप भी जल जाएगा, कंट्रोल यूनिट का बिजी लाल लैंप। उसके बाद आप वोटिंग करेंगे तो आप किसी भी अभ्यर्थी के सामने के बैलेट बटन को दबाएंगे तो इस प्रकार से एक स्लिप वीवीपीएटी में प्रदर्शित होगी जिसमें अभ्यर्थी का क्रमांक, उसका चुनाव चिन्ह, उसका नाम आदि प्रदर्शित होंगे। इस तरह से यह 1 वोट इसके अंदर चला गया। जब स्लिप कट कर गिरेगी तो कंट्रोल यूनिट से एक बीप की आवाज भी आएगी जो आपने अभी सुनी। और इस तरह से आप 50 कम से कम वोट डाल देंगे। और जब 50 वोट डल जाएंगे तो एक बार टोटल बटन दबाकर देख लेंगे कि 50 वोट डले कि नहीं। टोटल बटन दबाएंगे और जब आप टोटल बटन को पुश करेंगे तो डिस्प्ले बॉक्स में 50 मतपत्र आएंगे। जब 50 वोट हो जाएं और आपको लगता है कि मॉक पोल कंप्लीट हो गया है तो फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। और टोटल बटन दबाकर देखने पर ऐसा लगता है कि 48 ही हुए तो फिर से 2 बार हम बैलेट की कमांड देकर 2 वोट हम और उसमें जोड़ेंगे और 50 वोट का होना अनिवार्य है। इस प्रकार से ये प्रोसेस हो जाएगी मॉक पोल की। एजेंट्स को आप बताते रहें। अगर आपके मतदान केंद्र पर माइक्रो ऑब्जर्वर सर उपस्थित रहेंगे तो वो भी इन सब चीजों को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे। यह हो जाने के बाद आप क्लोज बटन दबाएंगे। अभी आप इस कंपार्टमेंट को खुला रख सकते हैं पूरा का पूरा, क्योंकि अभी ये सील्ड नहीं है। आप देख पा रहे हैं जो काला वाला बटन है उसी को हम क्लोज बटन कहते हैं। वोटिंग कंप्लीट करने के बाद अब आपको वोटिंग कंप्लीट करना है तो क्लोज बटन दबाने का कष्ट करेंगे। ये क्लोज बटन दब जाने के बाद हमारी वोटिंग की व्यवस्था, ऐसा क्लोजिंग लिखा हुआ आएगा और सारी सूचनाएं फिर से प्रदर्शित होंगी। पोल क्लोज्ड इस तरह से लिखा हुआ आएगा। इस तरह से सिलसिलेवार चलता रहा तो आपका काम सही चल रहा है ऐसा हम मानेंगे। अब इसके बाद हमें रिजल्ट देखना है। आप देख पा रहे हैं पीले 2 बटन आपको दिखाई दे रहे हैं। उसमें ऊपर वाला बटन रिजल्ट का है और नीचे वाला बटन प्रिंट का है। प्रिंट के बटन से हमें कोई काम नहीं है, हम रिजल्ट का बटन दबाएंगे। जैसे ही रिजल्ट का बटन दबाएंगे पुनः एक बार सूचनाएं प्रकट होगी। कंप्यूटिंग ऐसा उस पर लिखा हुआ आएगा, फिर टाइम लिखा हुआ आएगा और सारी चीजें फिर से आएगी और रिजल्ट भी प्रदर्शित होगा कि किस अभ्यर्थी को कितने वोट मिले हैं। इस तरह से रिजल्ट आप देखेंगे, मतदान अभिकर्ताओं को दिखाएंगे और मॉक पोल का रिकॉर्ड रखने के लिए जो आपने शीट बनाई है उसमें भी आप नोट करते जाएंगे कि किस अभ्यर्थी को कितने वोट प्राप्त हुए। ध्यान रखिए कि ये बहुत जरूरी
चरण है, एक भी चरण को स्कीप कर देने से बहुत दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है। आप एजेंट्स को हर चीज से संतुष्ट करने का प्रयास करें। उन्हें बताएं कि आप जो निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कर रहे हैं वह स्वतंत्र है, निष्पक्ष है और पारदर्शी है। आज की तारीख में जो निर्वाचन होने चाहिए वह शिकायत रहित होना चाहिए और ऐसा हो सकेगा मतदान दल के नेतृत्वकर्ता पीठासीन अधिकारी और उनके सहायक मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 और 3 की सजगता, तत्परता और ज्ञान के आधार पर ये एंड ऐसा जब लिखा हुआ आ जाए तो आप मानेंगे कि प्रोसेस हो गई और एंड भी वहां से मिटेगा, विलुप्त होगा। ये इस तरह की स्थिति बनेगी। अब हम इस डेटा को क्लियर करेंगे, लेकिन क्लियर करने के पहले आप मतदान अभिकर्ताओं से पूछ लीजिए कि आपने देख लिया है, आपको कोई इसमें शिकायत तो नहीं है, क्या आप फिर से रिजल्ट तो नहीं देखना चाहेंगे। अगर वो कहते हैं कि सब बातें ठीक हो गई तो फिर आप क्लियर का बटन दबाइए। क्लियर का बटन आपको कॉर्नर पर सफेद रंग का दिखाई दे रहा है, जिसको डॉक्टर नरगावे जी ने दबाया। एक लंबी बीप की आवाज आती है और वहां लिखा हुआ रहता है डिलीटिंग। हमारा डेटा अब क्लियर हो गया है और हमने रिकॉर्ड भी बना लिया है, मॉक पोल का मिला भी लिया है। इतना हो गया है। अब हम वीवीपीएटी की तरफ जाएं। वीवीपीएटी में अब हम उसके ड्रॉप बॉक्स को खोलेंगे और ड्रॉप बॉक्स में जो स्लिप्स हैं उनको हम बाहर निकालेंगे। यहाँ से कम 57 स्लिप निकलनी चाहिए, जिसमें से 60 टेस्ट स्लिप होगी और 50 वोटिंग वाली स्लिप होगी। इनको अलग कर लीजिए। 60 टेस्ट स्लिप को आप अलग कर लीजिएगा और 50 वोटिंग स्लिप को पहले अलग कर लीजिएगा और फिर कैंडिडेट वाइज भी अलग कर लीजिएगा। नोटा और अन्य कैंडिडेट्स के खाते में कितने वोट गए हैं उनको भी आप अलग कर लीजिएगा। अलग कर लेने के पश्चात जो वोटिंग वाली स्लिप्स हैं उन पर मॉक पोल स्लिप वाली सील लगाइएगा, जैसे डॉक्टर अनिल पाटीदार जी बता रहे हैं। इसको पृष्ठ भाग पर आप लगाएं, पिछले भाग पर आप इस सील को अंकित करेंगे। इसके बाद आपने गिन भी लिया है कि सभी अभ्यर्थियों को जितने मॉक पोल में वोट मिले वो मशीन में जब रिजल्ट दिखा रहे थे उस समय मिले हुए वोट और जब मतदान किया जा रहा था मॉक पोल में उस समय के वोट की संख्या बराबर होनी चाहिए। इन स्लिप्स को एक काले लिफाफे में रखेंगे, जैसे डॉक्टर नरगावे सर इसको रख रहे हैं। इसके बाद इस लिफाफे को हम चिपका देंगे, चपड़ी से सील कर देंगे और साथ ही साथ पिंक पेपर सील होती है जो जुड़ी हुई रहती है, उसको 2 भागों में हम उसको काटेंगे। 2 भागों में वो अलग अलग हो जाएगी। पीठासीन अधिकारी इस पर हस्ताक्षर कर देंगे और साथ ही साथ में मतदान अभिकर्ता भी उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। फिर इस पर जो स्टिकर लगा हुआ है उस स्टिकर को निकालेंगे और लिफाफे पर हम पेस्ट कर देंगे। यह सब करने के बाद अब हमारा मॉक पोल का कार्य संपन्न हो गया है।